गलातियों की कलीसियाओं को लिखी पौलुस की पत्री में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम उन परिवर्तनों पर विचार करेंगे जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रभावित जीवन में देखनी चाहिए। गलातियों को लिखी पौलुस की पत्री का ध्यान यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार पर है। पौलुस सुसमाचार का स्पष्ट व्याख्या देते हैं, एक झूठे सुसमाचार का विरोध करने के लिए जो कुछ यहूदियों द्वारा प्रचारित किया जा रहा था, जो ईसाइयों को यह सोचने में भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें उद्धार के लिए यहूदी बनने की आवश्यकता है। बेशक यह एक झूठा और धोखा देने वाला संदेश था। आज हम गलातियों 5 और 6 पर ध्यान देंगे, जहां हम बोने और काटने के बारे में एक रूपक पाते हैं। इसे हम सुसमाचार की फसल कह सकते हैं। गलातियों 5, 16 और 18 में पौलुस कहते हैं, किंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की इच्छाओं की पूर्ति मत करो, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होती हैं। इनका आपस में विरोध है, इसलिए तो जो तुम करना चाहते हो वह कर नहीं सकते। किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते हो तो फिर व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं रहते। आप तब तक मुक्त नहीं हैं जब तक कि आप उस पापी इच्छा से मुक्त नहीं हो जाते जो आपको आत्मा के साथ संघर्ष में डालती है और आपको दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कारण बनाती है। पौलुस विस्तार से बताते हैं कि ये पापमय इच्छाएं किस ओर ले जा सकती हैं। मूल रूप से यह कहते हुए सुसमाचार कहता है कि आप तब तक स्वतंत्र नहीं हैं जब तक आप अन्य लोगों की कीमत पर अपने शरीर की इच्छाओं के आगे झुकने से मुक्त नहीं हो जाते। वचन 19 से 21 कहते हैं, अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को सब जानते हैं। वह है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नशा, लंपटता, यह ऐसी ही और बातें। अब मैं तुम्हें इन बातों के बैर से वैसे भी बता चुका हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया है कि यह लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे, वह परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। फिर गलातियों 5, 22 और 23 में पौलुस पाप के इस नियंत्रण की तुलना उस स्वतंत्रता से करते हैं जो तब पाई जाती है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भर जाता है। यह कहते हुए, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है। ऐसी बातों के विरोध की कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। सही जीवन अर्थात धार्मिकता हमारे जीवन से निकलती है यदि हम अपने हृदय के बगीचे में सही चीजें बोते हैं। हम जो भी बोएंगे, सही या गलत बीज हम काटेंगे। इसलिए जब हम वास्तव में यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते हैं और क्रूस के चरणों में उससे मिलते हैं, तो हमारे जीवन में ये दो क्षमताएं होती हैं। हम शरीर के बीज बो सकते हैं और पाप और विनाश काट सकते हैं, या हम आत्मा के बीज बो सकते हैं, आत्मा के फल उत्पन्न कर सकते हैं और अनंत जीवन काट सकते हैं। यह सही कार्य करके अनंत जीवन अर्जित करने का नुस्खा नहीं है। इसके बजाय जो सही है और जीवन देने वाला है, उसे बोना जारी रखने की यह प्रक्रिया आपके विश्वास की ईमानदारी को बयां करती है। इसलिए पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मसीह में मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। वह गलातियों 5, 13 से 15 में कहते हैं, किंतु भाइयों, तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने को चुना है, किंतु उस स्वतंत्रता को अपने आप पूर्ण स्वभाव की पूर्ति का साधन मत बनने दो। इसके विपरीत प्रेम के कारण परस्पर एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि समूचे व्यवस्था के विधान का सार संग्रह इस एक कथन में है, अपने साथियों से वैसा ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। किंतु आपस में काट करते हुए यदि तुम एक दूसरे को खाते रहोगे तो देखो, तुम आपस में ही एक दूसरे को समाप्त कर दोगे। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका शरीर या परमेश्वर से अलग आपका मानवीय स्वभाव बस गायब हो जाता है। आप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। स्वार्थ जादुई तरीके से आप में से निकलता नहीं है। पापी इच्छाएं अभी भी आपके भीतर विद्यमान हैं। आप वास्तव में अभी भी इंसान हैं। इसलिए गलातियों 5:17 के अनुसार नए तुम और पुराने तुम एक दूसरे के विरोधी हो। हम इस आंतरिक संघर्ष से तब तक पूरी तरह मुक्त नहीं होते जब तक कि हमें स्वर्ग में पूर्ण नहीं बनाया जाता। एक छुड़ाए हुए लोगों के रूप में हालांकि हमें तब तक हार नहीं माननी है और न ही पाप करना है जब तक कि हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच जाते।
यदि हम खुले हैं और उस सहायता को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, तो हमें उन लड़ाइयों को जीतने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया है। पौलुस गलातियों 6, 7 और 8 में कहते हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जो अपनी काया के लिए बोएगा वह अपनी काया से विनाश की फसल काटेगा, किंतु जो आत्मा के खेत में बीज बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल काटेगा। हमारे पास हर दिन एक विकल्प होता है और यह चुनाव इस बात से निर्धारित होता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के बीज बो रहे हैं। यदि हम नियमित रूप से अपने पापी इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं तो हम अपने जीवन में भ्रष्टाचार की कटनी काटेंगे। यदि हम नियमित रूप से आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन जीते हैं तो हम आध्यात्मिक फल उत्पन्न करेंगे। यदि हम पाते हैं कि हम भ्रष्टाचार के बीज बोते जा रहे हैं तो हमें यह देखने के लिए स्वयं की जांच करनी चाहिए कि क्या हमारा वास्तव में नया जन्म हुआ है। जो लोग नए सिरे से जन्मे हैं उन्हें अधिक से अधिक आत्मा के फलों का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं, पौलुस हमें यह वर्णन करते हुए एक सूची देते हैं कि कैसे एक विश्वास के जीवन की आत्मा का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए या प्रकट होना चाहिए। आत्मा के फल की 9 अभिव्यक्तियां हैं और सभी 9 समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपको यह कहने को नहीं मिलता है, ठीक है, मैं आनंद और शांति पाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अन्य चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। मैं विश्वास योग्य और संयमी हूँ और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं प्रेममय और नम्र हूँ, इसलिए कुल मिलाकर मैं आत्मा में रहकर अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करता है। जो व्यक्ति आत्मा में रह रहा है उसे अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के हर फल को विकसित करना चाहिए, जैसे वह पवित्रीकरण में पढ़ते हैं। यदि उनमें से एक या अधिक गायब है तो हमें सहज या संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बजाय यह चिंता का एक स्रोत होना चाहिए और हमें परमेश्वर को पुकारने और उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए, उनकी कृपा और शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ईमानदार होना चाहिए। हमें यह पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम में क्या कमी है और परमेश्वर को पुकारना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि वह हमें वो बनने में मदद करते हैं जो वह हमें बनाना चाहते हैं। हम ऐसे लोग बनना चाहते हैं जो अंततः इन फलों को प्रदर्शित करते हैं ताकि दूसरे भी उनकी अच्छाई का स्वाद चख सकें। अब आध्यात्मिक फल की इन 9 अभिव्यक्तियों के 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 3 प्रेम, आनंद और शांति हैं। यह हमें अपने हृदय में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वहीं से ये फल पड़ते हैं। जिसे आज प्रेम कहा जाता है वह नहीं है जिसके बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं। पौलुस इस ईश्वरीय प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं जिनका वर्णन 1 कुरिन्थियों 13 में किया गया है। पौलुस के अनुसार जब आप इस ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप एक ऐसे प्रेम का अनुभव कर रहे हैं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बिना शर्त है, यह निस्वार्थ है, दूसरों पर केंद्रित है और इसे कार्यवाही के लिए नेतृत्व करना चाहिए। जब यह ईश्वरीय प्रेम आपके जीवन से निकलता है, वह प्रेम आत्मा का फल है। यह आपसे नहीं परंतु परमेश्वर से आ रहा है। आत्मा का अगला आंतरिक दिखने वाला फल आनंद है। यूहन्ना के सुसमाचार में ऊपरी कक्ष के प्रवचन में यीशु प्रेरितों से कहते हैं कि फलदायिता उनमें बनी रहने से आती है, और फिर वह यूहन्ना 15:11 में कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरा आदेश है। यीशु के अनुसार जब आपकी परिस्थितियां भयानक हो जाती हैं तब भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप उनमें हैं और वह आप में है। जीवन के सभी मौसमों में इस आनंद को पाने का एकमात्र तरीका यह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन और आपके हृदय में वास करे। आत्मा का अगला फल जिसका पौलुस उल्लेख करते हैं वह शांति है। यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया है तो आप ऐसे समय में शांति प्राप्त कर सकते हैं जब वह जो केवल स्वयं पर निर्भर करते हैं अपने संघर्ष से अभिभूत हैं। यह शांति हमें घबराहट और चिंता की खिंचाव का विरोध करने में मदद करती है। यह हमें ईश्वर के विश्राम की ओर ले जाते हैं। पौलुस फिलिपियों 4:7 में कहते हैं कि परमेश्वर की यह शांति ऐसी शांति है जो सारी समझ से परे है। लोग देखते हैं और पूछते हैं, इनकी शांति कहाँ से आ रही है, वे इतने शांत कैसे हैं? यह शांति आपके जीवन में मसीह की महिमा करने का एक अनकहा लेकिन शक्तिशाली तरीका है। हम यीशु में शांति को तब भी चुन सकते हैं जब यह दुनिया के लिए मायने नहीं रखता। यही इस फल की सच्ची क्रिया है।
आत्मा के फल के अगले 3 प्रकटीकरण धैर्य, दया और अच्छाई हमें बाहर देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और देखते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये 3 गुण दूसरों के साथ आपके संबंधों का वर्णन करते हैं? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ धैर्य रखने के लिए जाने जाते हैं? क्या आप काम पर अपने बॉस के साथ धैर्य रखने के लिए जाने जाते हैं? बच्चों के साथ, यातायात के साथ? पवित्र शास्त्र हमें प्रभु की बाट जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कभी कभी आपको बस इतना ही करना चाहिए। प्रेम प्रतीक्षा करता है। ऐसा करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का धैर्य जो अलौकिक है, क्योंकि यह आत्मा का फल है। दयालुता के बारे में क्या? पतियों, क्या आप अपने पत्नियों के प्रति वचन और कर्म दोनों में दयालुता के लिए जाने जाते हैं? कैसा रहेगा जब कोई बहस हो या आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या आप अभी भी दया और धैर्य के साथ बोलते और व्यवहार करते हैं? यह हमारे जीवनों में आत्मा का अधिक से अधिक फल होना चाहिए। और अच्छाई या भलाई के बारे में क्या? प्रेरितों के काम 10:38 में पतरस यीशु के बारे में यह सरल कथन देते हैं, वह भले काम करते फिरे। आत्मा से भरे हुए मसीहों के रूप में हमें दूसरों के प्रति अपनी नियमित और सीधी भलाई के लिए जाना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई के लिए दूसरों का उपयोग करने के बजाय अपने लिए अच्छाई का तलाश करना चाहिए। अच्छे काम हमें नहीं बचाते, लेकिन अच्छे होना या अच्छे काम करना गलत नहीं है। हमें ये अच्छे काम इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि इनसे हमें कुछ मिलता है, बल्कि ये आत्मा में जीने का सबूत है। इसलिए जब हम अंदर देखते हैं तो आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति है, और जब हम बाहर देखते हैं तो आत्मा का फल धैर्य, दया और भलाई है। अब आत्मा के फल के अंतिम 3 प्रकटीकरणों में ऊपर देखना शामिल है। जब हम ऊपर देखते हैं तो आत्मा का फल विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम है। इसका अर्थ है प्रभु के साथ हमारे चलने में, उसके वचन के प्रति विश्वास, योग्यता में निरंतर वृद्धि हमारे जीवन की विशेषता होनी चाहिए। नम्रता और विनम्रता हमारे हृदयों को हमारे आत्म जीवन के स्रोत के रूप में अधिक से अधिक परमेश्वर की ओर मोड़ती है। आत्मसंयम में हर दिन खुद के लिए मरना शामिल है, ताकि हम अपने जुनून में गुलाम की तरह काम करने के बजाय उसके लिए जी सके। गलातियों 6:1-2 में पौलुस हमें आत्मिक व्यक्ति के अन्य चिन्हों को यह कहते हुए देते हैं, हे भाइयों, तुम में से यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करके पकड़ा जाए तो तुम आध्यात्मिक जनों को चाहिए कि नम्रता के साथ उसे धर्म के मार्ग पर वापस लाने की सहायता करो, और स्वयं के लिए भी सावधानी बरतो कि तुम स्वयं भी किसी परीक्षा में न पड़ जाओ। परस्पर एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था का पालन करोगे। वह गलातियों 6:9 और 10 में दोहराते हुए कहते हैं, इसलिए आओ हम भलाई करते हुए कभी न थकें, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। सो जैसे ही कोई अवसर मिले हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेषकर अपने धर्म भाइयों के साथ। अतः यह विधिवादी यहूदी विश्वासियों के प्रति पौलुस की प्रतिक्रिया को पूर्णता तक ले आता है। वह कह रहे हैं कि मसीह में हमारे नए जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम यहूदी रीति रिवाज और उपासक के कार्यों का पालन करते रहें, बल्कि यह है कि हमें नया बना दिया गया है। हमारे उद्धार को प्रमाणित करने का एकमात्र दृश्य तरीका आत्मा का फल है, मसीह को समर्पित जीवन के चिन्ह। जैसे हम समाप्त करते हैं तो ध्यान दें कि गलातियों 2:20 में पौलुस क्या कहते हैं, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ वह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। क्या आप अपने लिए भी ऐसा ही कह सकते हैं? क्या आपका जीवन इस आध्यात्मिक फल की कटनी दिखाता है? यदि नहीं तो आज यीशु को पुकारें कि वह आपको बचाए और आपका पुनर्निर्माण करें। वह ऐसा कर सकते हैं और उन्हें अच्छा भी लगेगा। और यदि आप पहले ही मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा उस फल को प्रकट करता रहे जो आत्मिक बीज बोने से होता है।